मार्केट ने फाइनली बहुत तेजी के साथ जो है 17,490 का जो है दर्शन करा दिया आज के दिन और बहुत बड़ी गिरावट आई। दोस्तों अब ये वक्त है कि आपको और हमें डिसाइड करना है कि हमें जो है मजबूत स्टॉक के साथ रहना है या हमें जो है कमजोर स्टॉक को सपोर्ट पे लेना है। अब ये वक्त आ चुका है कि आप और हम जो है डिसाइड करें कि हमें रहना किसके साथ है। क्योंकि होता क्या है दोस्तों, रिटेल का जो बायस होता है, जब मार्केट कंटिन्यू रैली में थी उस वक्त मैं कह रहा था कि थोड़ा थोड़ा बेचते चलिए ताकि आपका कैश बनता जाए, क्योंकि इस मार्केट में जो कैश में होता है वही किंग होता है। लेकिन हमेशा कैश में रहेंगे तो कमाएंगे कैसे। तो अब जब मार्केट की गिरावट आ रही है तो जो लोगों ने बात नहीं सुनी होगी वो अभी थोड़ा सा फंस गए होंगे, पर वो कब तक फंसे रहेंगे, कितने दिन तक उनका पैसा अटका रहेगा, वो सारी चीजों को इस वीडियो में देखने वाले हैं। और ये भी देखने वाले हैं कि ये गिरावट कोई छल तो नहीं है, कोई छलावा तो नहीं है, कोई दिखावा तो नहीं है। इस सारी चीज को हम समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर और समझने वाले हैं कि मार्केट के अंदर गिरावट कहां तक आ सकती है, कहां पे जाके मार्केट की गिरावट जो है खत्म हो सकती है, या क्या मार्केट की गिरावट कल ही खत्म हो जाएगी। इसका भी जवाब इस वीडियो में मिलेगा, तो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारा कंसेप्ट समझ में आए। देखिए दोस्तों, रिटेल इन्वेस्टर्स कैसे होते हैं, मार्केट में जब तेजी आती है धीरे 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 फिर वो स्टार्ट करते हैं एंट्री करना। जब एंट्री करना शुरू करते हैं तो जब तक कि मार्केट टॉप आउट हो जाता है वहां से फिर गिरना शुरू होता है तो डर के मारे भागना शुरू कर देते हैं। और ये चीज मैं अभी आपको चार्ट पर दिखाने वाला हूं, आपको क्लियर कट दिखेगा चार्ट पर के कंटिन्यूअस जो है किस तरीके से गिरावट आई, मार्केट के अंदर इतनी बड़ी गिरावट किस तरीके से दिखाई गई, किसने बेचा माल, सारी चीज समझ में आने वाली है कि किसने माल यहां से खाली किया और इतनी बड़ी गिरावट का जो है प्रदर्शन हमें देखने को मिला आज के दिन। तो चलते हैं चार्ट पर बिना देरी किए। अगर वीडियो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए ताकि जब भी नई वीडियोस डालो तो आपके मोबाइल तक पहुंच सके और आप उससे फायदा उठा सके। दूसरी बात ये दोस्तों कि हमारा जो एमएसएम बुलेटिन का जो प्रोग्राम था, जो हमने 70% ह्यूज डिस्काउंट पे दिया हुआ था, वो अभी आपको 40% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अगर आपको उस कोर्स को लेना है तो आप जो है जो भी मैं बाय या सेल करता हूं, जैसा कि लास्ट टाइम मैंने एक बहुत ही बेहतरीन कंपनी का जो एनालिसिस किया था, आज वो 3.5% अप थी। हालांकि पूरा मार्केट डाउन था पर जो 3.5 से 4% के आसपास अप थी। तो इस तरीके के स्टॉक्स की जानकारी लेना है, आप चाहते कि इस तरीके के स्टॉक्स आपको पता चले मैं क्या बाय क्या सेल कर रहा हूं, तो वो वाहिद एक प्रोग्राम है यूट्यूब पर जो मैंने आपको जो सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों 2000 का उसका फीस है, उसमें भी 40% डिस्काउंट पे आपको अवेलेबल है। 3 महीने तक जो भी मैं बाय या सेल करूंगा वो आपको पता चलता रहेगा वीडियो फॉर्मेट में, लर्निंग वीडियोस आपको मिलते रहेगी, आप सीखते चलिए, साथ में जो है आप अपने ड्यू डिलिजेंस से कमा भी सकते हैं। तो अगर आपने टेलीग्राम चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कर लीजिए। चलते हैं चार्ट पर बिना देरी के। दोस्तों हम स्क्रीन पर आ गए हैं और निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट लगा रखा है, 200 मूविंग एवरेज, नीचे आरएसआई प्लॉट है। देखिए आरएसआई 83 ओवरबाउट जोन में जा चुका था और वहां से एक करेक्शन आना तो लाजमी था, और मैं कंटिन्यूअस जब यहां से गैप अप स्टार्ट हुआ था इस कैंडल से, तब से ही मैंने बताना शुरू किया था कि थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करिए। बहरहाल वो बात बीत चुकी है। अब आज की बात करेंगे कि आज जो गिरावट आई है उसके पीछे क्या वजह हो सकती है। तो सबसे बड़ी वजह जो है आज की गिरावट की ये है कि मैक्सिमम जो स्टॉक्स थे, जो अच्छी क्वालिटी के ठीक ठाक स्टॉक्स थे, और मार्केट भी साथ में ओवरबाउट जोन में जा चुकी थी। ओवरबाउट जोन में जाने की वजह से थोड़ा सा करेक्शन पेंडिंग था, वो उसने कर लिए, ठीक है। अब जो है दूसरी वजह, जो मेजर वजह थी, वो ये थी कि यूएस जो डॉलर इंडेक्स है आपके सामने है, यहाँ पे आपको एक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। एक तो यहाँ पे एक टॉप पर आ गया है 109 के ऊपर, 110 के ऊपर जब भी ये निकलेगा ना, मार्केट के अंदर पिछली बार भी गिरावट इसी की वजह से आई थी कि ये काफी ऊपर जा चुका था। तो यहाँ पे देखिए आप एक कप पैटर्न यहाँ पे बनता हुआ नजर आ रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो उसका टारगेट जो है दोस्तों, जब आप स्टॉक में लगाते हो तो आपको डॉलर इंडेक्स में भी लगाना पड़ेगा। तो जब डॉलर इंडेक्स में आपका टारगेट लगेगा तो आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है हम काफी ऊपर जाएंगे, और जब ये डॉलर इंडेक्स मजबूत होगा तो पूरी मार्केट्स जो है नीचे की तरफ आती है, हमेशा देखा गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कप पैटर्न बना था बट ये ब्रेक नहीं हुआ, नीचे की तरफ आ गया, फिर यहाँ पे इसने एक हैंडल बना के इसको ब्रेक किया। ओके, तो इस तरीके से काम कर रहा है। डॉलर इंडेक्स काफी मजबूत था आज के दिन, इस वजह से जो है एक दूसरी वजह की गिरावट आई होगी, और बहुत सारी बारीक वजह है, माइक्रो मैक्रो जो है सारी चीजें हैं। बट यहाँ पे गुड न्यूज ये है कि आज क्रूड ऑयल 3.45% के आसपास डाउन है, ठीक है। तो ये जो एक गुड न्यूज है कि मार्केट में आज क्रूड ऑयल जो है डाउन है, तो कल इसका इक्विटी को बेनिफिट मिल सकता है। ओके, तो ये एक हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन गुड न्यूज। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा एक डोजी बनाने के बाद एक अच्छा बेयरिश कैंडल बना हुआ है, ये पैटर्न देखिए आप।
और मार्केट में क्रूड ऑयल की रेट डाउन होने की वजह से इक्विटी को फायदा हो सकता है। बट एक चीज याद रखिए, जब तक के 100 के ऊपर क्रूड ऑयल निकलता नहीं है ना, तब तक मार्केट के अंदर बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट हमें नजर नहीं आएगा, याद रखिएगा। बट अगर डॉलर इंडेक्स जो है यहाँ पर, पहली बार देखिए मैं डॉलर इंडेक्स इतना अच्छे से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूएसडे डॉलर इंडेक्स जो है यहाँ से अगर 109 के ऊपर 110 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है, तब आपके कान खड़े होना चाहिए कि भाई अब यहाँ से प्रॉब्लम आ सकती है। आज मेजर इंडेक्सेस किस तरीके से काम कर रहे हैं ग्लोबली, वो देख लेते हैं। देखिए, डाउ जोन्स यहाँ आपके सामने 1.13% ढेर होकर पड़ा है, और उसके बाद S&P 500 1.65% ढेर हुआ पड़ा है, और नैस्डैक जो मैंने बताया था संडे के दिन कि अच्छी खासी करेक्शन होने वाली आईटी के अंदर, बट जो है ओवरऑल क्राइटेरिया बुलिश है क्योंकि काफी करेक्ट हो चुका है। इसके अंदर देखिए आप एक वाली चालू 2.8%, और जो है इससे पहले भी 2% के आसपास ये डाउन था। तो काफी अच्छा खासा जो है इसके अंदर जो है गिरावट दर्ज हुई है। और यहाँ पे आप देख पाए जो है आज निफ्टी ने 1.51%, 1.46%, सेंसेक्स और निफ्टी बैंक ने 1.77%, काफी भरकम गिरावट आज दर्ज कराई है निफ्टी ने। अब चलते हैं, हम देख लेते हैं कि जो मैंने आपको बात बताने की कोशिश की थी एफआई और डीआई का डाटा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पूरा पूरा गेम हुआ है। एफआईज ने कुछ स्पेशल सेलिंग नहीं की है, ठीक है। डीआईज ने कुछ स्पेशल प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं की है। यहां तक कि एफआई ने इंडेक्स फ्यूचर में बाइंग की है, एफआईज ने इंडेक्स ऑप्शन में बाइंग की है, ठीक है। स्टॉक फ्यूचर में 213 करोड़ के आसपास की सेलिंग की है। यानी इन्होंने जब कुछ किया ही नहीं है तो मार्केट इतना नीचे आया कैसे? क्योंकि इन्होंने इसलिए नहीं किया दोस्तों, हालांकि डाटा ठीक है, 453 करोड़ हमारे ऐसे लोग के लिए तो बहुत बड़ी बात है। बट ये जब एफआई का डाटा आप आगे देखेंगे, यहाँ पे देखिए 1700 करोड़ की बिकवाली हुई थी यहाँ पे, और यहाँ पे 2300 करोड़ की बाइंग हुई थी, यहाँ पे 1300 करोड़ की बाइंग हुई, 3000 करोड़ की बाइंग हुई। तो इस तरीके से बाइंग इनकी देखिए, और उसके बाद ये बिक वाली देखिए आज की 453 करोड़, कुछ भी नहीं है क्योंकि मार्केट ने आज 1.5% के आसपास करेक्ट किया, जो कि एक बहुत बड़ा करेक्शन होता है। तो आखिर माल डर के बेचा कौन? मैंने वही चीज समझाया था कि माल बेचा है दोस्तों हम, और आपने माल को डर के मारे छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया है मैं आपको बताता हूँ। सारे एनालिस्ट क्या कर रहे थे कि ये जो है यहाँ पे एक आप देख पा रहे हैं। अब यहाँ पे जो है मैं आपको ट्रीटमेंट भी देने वाला हूँ कि ट्रीटमेंट क्या हो सकता है इस चीज का। देखिए यहाँ पे सारे एनालिस्ट क्या कह रहे थे कि भाई यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के पास एक एक शूटिंग स्टार का कैंडल का यहाँ पे देख पा रहे हैं, शूटिंग स्टार कैंडल बना है। इसका रेजिस्टेंस के पास बनना बहुत ही ज्यादा जो है घातक हो सकता है, बहुत नुकसानदेह हो सकता है। पिछली बार भी बना था, ठीक है। तो ये सेंटीमेंटम, एक बात बताइए, जो आपको दूर से वॉच कर रहा है, जो एफआईज है डीआईज है, जो आपको दूर से चश्मा लगा के देख रहे हैं, आपको दूर से देख रहे हैं, और उनको पता है कि रिटेल की मानसिकता कैसी है, वो आपके साथ प्ले कर सकते हैं दोस्तों। पहले एक बात याद रखिए, वो आपके साथ प्ले, उनको पता है कि आप ये जो शूटिंग स्टार आप रीड कर रहे हो, आप इस तरीके से रिएक्ट कर सकते हो, तो वो आपके साथ प्ले करते हैं। इस बात को याद रखने की कोशिश करिएगा। तो ये चीज होती है कि ये जो है ना दोस्तों, ये अब कैंडल बना है, अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो कहां तक नीचे आ सकते हैं वो देख लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे साथ प्ले हो रहा है, और जब तक के 200 डीएमआ के ऊपर, यानी डेली मूविंग एवरेज के ऊपर, जो कि निकल कर आ रहा है यहाँ पे इस वक्त निकल कर आ रहा है 16,600 के ऊपर, तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हम बुलिश है, ठीक है। जब तक ये है, अगर आपको एक चीज और सिखा दूं, अगर आपको छोटे टाइम फ्रेम में देखना है, कि मैं और छोटे टाइम फ्रेम में देखना चाहता हूं, तो जब तक के डेली मूविंग एवरेज की बजाय आवरली मूविंग एवरेज में 200 डीएमए के ऊपर मार्केट है, तब तक की ये मीडियम टर्म टू शॉर्ट टर्म बुलिश है। तो ये आपका निकल कर 17,130, तो 17,130 की जगह पे हम 1700 को एक स्टॉप लॉस मान लेते हैं मीडियम टर्म वालों के लिए, ठीक है। और जो इंट्राडे ट्रेडर हैं, वो अगर मार्केट को देखते हैं तो उन्हें 15 मिनट में देखना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी बेरिश टेरिटरी में जा चुके हैं, ठीक है, और काफी ओवर सोल्ड हो चुके हैं। तो क्या कल कोई बाउंस बैक आ सकता है? डेफिनेटली आ सकता है, क्योंकि आज का डाटा जो ऐसा है कि किसी ने कोई बिकवाली की ही नहीं दोस्तों, अगर सही से देखे तो। अब देखिए, जब तक के मार्केट के अंदर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर देता है, इस लेवल को मैं आपको बता देता हूं, इस लेवल को जब तक ये ब्रेक नहीं कर देता है, 17,600 के लेवल को, ठीक है, तब तक कि हमें लॉन्ग की सोचना ही नहीं है। अगर यहाँ पे लॉन्ग हम करते भी हैं तो 200 डीएमआ, जो कि 17,670 का, ये हमारा पहला टारगेट होना चाहिए, और दूसरा टारगेट होना चाहिए 17,800 के आसपास, ठीक है। तो ये टारगेट आपको लेके चलना है। ओके, यहाँ पे जो गैप अप हुआ है, गैप डाउन हुआ है, इसको फिलिंग करने आ सकता है। सेकंड टारगेट हम 17,730 का भी ले सकते हैं, ये ज्यादा बेटर मुझे लगता है। ये देखिए ये वाला लेवल, ओके।
तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से ये मार्केट यहाँ से बुलिश होती है तो पहला टारगेट देन दूसरा टारगेट, और यहाँ से इसको डाउन कर देता है 17,460 का लेवल तोड़ देता है और सस्टेन कर ले जाता है इस लेवल को। मैं बताता हूँ आपको 17,400 का ये लेवल ब्रेक कर देता है और सस्टेन जाता है तो हम और नीचे की तरफ जा सकते हैं, इस बात को याद रखिए। तो हमारा पहला टारगेट निकल कर आता है 17,230 का। 200 पॉइंट हम आराम से यहाँ नीचे की तरफ जा सकते हैं अगर इसको तोड़ता है तो। अब समझ गए हैं कि अगर यहाँ पे इसको ब्रीच करता है इसको तोड़कर तो हमें लॉन्ग होना है, ये पहला टारगेट ये दूसरा टारगेट। अगर इसको यहां से तोड़ देता है इस जगह को तो आपको यहां से 200 पॉइंट नीचे की तरफ मिलेगा। ये है इंट्राडे के हिसाब से, शॉर्ट टाइम फ्रेम के हिसाब से, ठीक है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम बुलिश है, मीडियम टू शॉर्ट टाइम फ्रेम में हम जो है शॉर्टर टाइम फ्रेम में हम बियरिश है, और मीडियम टू शॉर्टर टाइम फ्रेम में जो है यानी आवरली टाइम फ्रेम में हम जो है इस वक्त लगभग लगभग एक बेरिश टेरिटरी में आ रहे हैं, बट अभी भी इसके अंदर बुलिश है। और डेली टाइम फ्रेम यानी हम उसको कह सकते हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम के अंदर हम बुलिश है। तो इस तरीके से एनालिसिस होती है। मैं एक बात बताता हूं आपको, मान लो ये विप्रो है, ठीक है, 200 डीएमए के नीचे चल रहा है, बराबर है, यहाँ पे हमने बाय किया। अब ये जो है एक क्लियर कट लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एक वीक स्टॉक है, बट वीक स्टॉक को अगर हम इस वक्त बाय करते हैं एक वॉल्यूम देख के, आरएसआई को देख के और एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के, तो हम इसी चीज को आगे की तरफ हम जो है अगर ये ऊपर जाता है तो हमें जो है यहाँ पे अच्छा खासा बड़ा प्रॉफिट बन सकता है, जिसको बोलते हैं बॉटम फिशिंग। और बॉटम फिशिंग में कई बार हाथ भी जल जाते हैं। तो विप्रो जो है एक अच्छा स्टॉक है, अच्छे वॉल्यूम के साथ यहाँ पे सेलिंग चालू है। तो हमारा जो स्टॉप लॉस क्या बनता है विप्रो में, मैं आपको बता देता हूँ। हमारा स्टॉप लॉस निकल कर आता है विप्रो के अंदर ये एरिया 390 का, ठीक है, ये एरिया हमारे स्टॉप लॉस निकल कर आता है। तो कोई अगर इसके अंदर चाह रहा है बाइंग करना तो उसको 390 के लिए वॉच करना चाहिए। 390 पर आए तो मैं इसको बाय करूं, अभी नहीं, ठीक है, क्योंकि गिरती मार्केट से आप छुरी को पकड़ोगे तो हाथ कटने का डर रहता है। अब आपने वीकनेस को बाय नहीं किया, ठीक है, कोई बात नहीं, स्ट्रेंथ को बाय कर लीजिए। आपको ऐसा लग रहा था कि भाई डीमार्ट मेरे से छूटा जा रहा है, ठीक है, आप पागल हुए जा रहे थे कि अरे हायर है बनाया, इतना ऊंचाई पे चला गया, ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है, तो अब नीचे आ रहा है, आप लेने की हिम्मत है तो हिम्मत करिए, उसको लीजिए। अब इसके लेने के तरीके मैं बता देता हूं आपको डीमार्ट के। देखिए यहाँ से अगर हम एक ट्रेन लाइन ड्रॉ करें तो क्लियर कट हमारी ट्रेन लाइन ब्रेक हो चुकी है, यहाँ पे लगभग ट्रेन लाइन के करीब करीब आ चुका है ये, ठीक है ना, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ट्रेन लाइन ब्रेक हो गई। तो अगर हमें इसको लेना है तो हमें वेट करना चाहिए इस लेवल के लिए। किस लेवल के लिए? इस लेवल के लिए, ठीक है। 3960 से लेके और 405, ये 100 रुपए के बीच में अगर ये मिलता है तो 200 डीएमआर अगर हम ये ले रहे हैं, बराबर है। मान लो आप ये ले रहे हो, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ले रहे हो, ठीक है, हमने प्लान किया कि मैं स्ट्रेंथ के साथ चलूंगा, वेप्रो के साथ नहीं चलूंगा क्योंकि डाउन ट्रेंड में था, उसमें मैं पुल बैक को नहीं ट्रेड करूंगा बल्कि स्ट्रेंथ के साथ चलूंगा, ठीक है। डीमार्ट में एक अच्छी स्ट्रेंथ, आपने इसको बाय का प्लान किया डेली टाइम फ्रेम में, ओके। आप जब आपने ये ले लिया और आपने एक स्टॉप लॉस लगा दिया, मान लो ये स्टॉप लॉस लगा दिया आपने कि भाई 3500 के नीचे गया मैं निकल जाऊंगा और ये रेट पे मैं लूंगा, ओके। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब डेली टाइम फ्रेम में आपने एनालिसिस की, डेली टाइम फ्रेम में आपने एंट्री की, तो आपका जो ट्रेड है वो 3 महीना भी चल सकता है, 7 महीना भी चल सकता है, 5 महीना भी चल सकता है, 1 साल भी चल सकता है, 2 साल भी चल सकता है। आप स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाइए, ऊपर की तरफ जाता जाएगा, बीच बीच में करेक्शन आएगी, फिर ऊपर की तरफ जाएगा, फिर बीच बीच में करेक्शन आएगी। तो जो करेक्शन आती है इसमें आपको घबराना और डरना नहीं है। आपका स्टॉप लॉस है, आप स्टॉप लॉस लो, चुपचाप बाहर निकल लो। इस तरीके से ट्रेड होता है। जब तक हम डरते रहेंगे, जब तक हम भागते रहेंगे, तब तक लोग शूटिंग स्टार बना बना के हमारा शिकार करते रहेंगे, ठीक है। शिकार किस तरीके से वो आप देख पा रहे हैं ना, मैं आपको समझा देता हूँ फिर से एक बार, शायद समझा नहीं होगा आपको। सेलिंग बिल्कुल नहीं हुई है एफआईएस की तरफ से, ठीक है, और मार्केट इतना नीचे आ गया है, ये हम लोगों ने किया है, हमारे डर ने इस कैंडल को बनाया है, ये बात याद रखिएगा। चलिए इसी के साथ उम्मीद है थोड़ा सा मैं मार्केटिंग कर लूं दोस्तों, मेरा हक बनता है। देखिए एमएसएम बुलेटिन ये वो कोर्स है जिसमें मैं बाय सेल जो कर रहा हूँ उसको मैं डाल देता हूँ, ठीक है। इसका प्राइस 2000 है, डिस्काउंट 800 रुपए का है, टोटल जो 1232 रुपए के आसपास, 1232 के आसपास आपको जो है पे करना है। 3 महीने के लिए जो भी मैं बाय या सेल कर रहा हूँ वो आपको जो है इसके अंदर मिलेगा। वीडियो कंटेंट के अंदर आपको सारे वीडियोस देखने मिल जाएंगे कि मैं क्या बाय कर रहा हूँ, क्या सेल कर रहा हूँ, सारी चीजें। और इसका जो ऑफर इसलिए है, इसका जो ऑफर है उससे ये कूपन कोड आपको अप्लाई करना है, एनिवर्सरी, ठीक है। तो नेक्स्ट मंथ में मेरी एनिवर्सरी है, उसी की खुशी में जो इसको मैंने रखा हुआ है 40% ऑफ।
हालांकि मेरा प्लान था कि इस बार कोई स्कीम नहीं रहेगी, बट मेरा एनिवर्सरी भी बाय डिफॉल्ट आ रही है, तो खुशी के मौके पे मैंने रखा है। चलिए इसी के साथ कमाते रहे कुछ रहे। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, जो भी मैंने बाय एसएल बताने की कोशिश की है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है दोस्तों पेपर ट्रेडिंग के लिए बताया है। आप पेपर ट्रेडिंग करिए, और एजुकेशनल वीडियोस है। अगर आपको कुछ बाय सेल करने का है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर राय मशवरा लीजिए, और उससे राय मशवरा लेने के बाद ही बाय या सेल करिएगा। चलिए कमाते रहे खुश रहिए।